कोई भी कह नहीं पाया है। जिसका ज्यादा प्रेम हो जाता है भगवान के प्रति, उसकी वाणी बंद हो जाती है, कंठ काम करना बंद कर देता है। और जो कुछ गाने के लिए कोशिश करते हैं वो भगवान ही स्वयं संपूर्ण सामर्थ्यवान, वही वेद के रूप में स्वयं स्तुति वंदना करते हैं। स्वयं भी स्तुति वंदना करते करते वो भी कहने लगते हैं कि भाई जितनी हमारे में क्षमता थी, जितनी हमारी बुद्धि थी, उतना हम कह दिया। भगवान का गुण, भगवान की महिमा, भगवान की लीलाएं किसी में भी सामर्थ्य नहीं है जो कह सके। तत्वदर्शी महापुरुष भी जब भगवान से प्रेम में पहुंचते हैं, उनकी भी वही हालत हो जाती है। या तो बोल पाएंगे नहीं, कह पाएंगे नहीं, और जब कहने की स्थिति में आएंगे तब वो यही कहेंगे कि हमारी जितनी बुद्धि है, जितनी शक्ति मैंने कह दिया। कि भगवान के गुण, भगवान की महिमा, भगवान की कृपा कोई भी नहीं कर सकता है। फिर और बताने लगे, थोड़ा और विचार किया, कोई तो कह सकता हो भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, उनकी कृपा, कितनी कृपा अपने भक्त पे किस तरीके से करते हैं। कोई तो संसार में होगा जो कह लेता होगा। सबने विचार किया, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, सबने खूब विचार किया कि कोई तो भगवान के बारे में पूर्ण रूप से कह सकता होगा। तो सबका ये मत हुआ कि भगवान ही स्वयं कहना चाहे तो कह सकते हैं, और किसी में भी सामर्थ्य नहीं है जो भगवान के गुणों को, भगवान की महिमा और कृपा को और कोई कह सके। जब सबने ये विचार किया कि प्रभु जी ही कह सकते हैं, तो वेद भगवान उछल कर खड़े हो गए और कहने लगे कि अपने गुण, अपनी महिमा, अपनी कृपा भगवान भी कहना चाहे तो वो भी नहीं कह सकते हैं। ये है भगवान की महिमा, भगवान की कृपा, भगवान की महिमा। कितनी कृपा अपने भक्तों पे करते हैं, इसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। स्वयं भगवान भी करना चाहे तो नहीं कर सकते। भगवान शिव जी ने पार्वती जी से अंतिम में कहा है, उत्तरकांड में आगे बोले हैं, जितनी हमारी क्षमता थी, जितनी हमारी बुद्धि थी, जितना हमारा विवेक, हमने भगवान की कथा सुना।
पार्वती जी ने कहा कि भगवान के चरणों में मुझे असीम प्रेम हो गया है, अब सभी प्रकार का संशय भ्रम सब हमारा चला गया। भगवान के प्रति प्रेम होना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, और भगवान के प्रति प्रेम हो जाए ऐसा नहीं होता है, किया जाता है। क्योंकि हम लोग बंधे पड़े हैं, भगवान का नाम मुख से निकलता नहीं है, भगवान का स्मरण करने से ही नहीं होता है। हम भगवान का प्रेम कैसे पा सकते हैं? बंधे का मतलब ये है कि 24 घंटे भगवान की माया के बारे में ही सोचते रहते हैं। कैसा खाना मिलेगा, कैसा पीना मिलेगा, कैसा व्यवहार किसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ दुख मिलेगा, बस इसी में ही 24 घंटे यही सोचते रहते हैं। तो हम प्रभु जी से कैसे हो पाएंगे, कैसे मिल पाएंगे, कैसे उनकी प्रेम को पा पाएंगे? भगवान की माया 2 प्रकार से इस जीव पर छाती है। एक तो ये स्वयं भगवान की माया से प्रेम करता है और भगवान से प्रेम नहीं करता है, तो उस समय पर ये माया पूरी तरीके से इस जीव पर हावी रहती है और नाना प्रकार के दुखों को देती है। दूसरी माया होती है भगवान से प्रेरित होकर के जब ये भक्त पर जाती है। भक्त के ऊपर जब भगवान की माया जाती है तो वो दिखती है कि भगवान की माया है, और माया का काम यही है ईश्वर से दूर करना और संसार की आसक्ति में फंस जाना। उसका काम यही है, वो चाहे भगवान के द्वारा भेजी जाए तब वो जीव उसमें फंसे, और चाहे तो ये स्वयं जीव भगवान को भूल कर माया में जाए। लेकिन जो भगवान से प्रेरित होकर के माया भक्त के पास जाती है तो बंधता तो वो है, क्योंकि माया का काम बांधना। माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यस्य त्वादमृषय भाति शकलं रज्जो यथा ये भ्रमः यत् पादपल्लवमेकमेवे भवां भवधेष्विति सर्वदां वन्देऽहं तं शेषकारं परं रामाख्यमीशं हरिं। संपूर्ण संसार भगवान की माया के बंधन में है। ब्रह्मा भगवान शिव इस माया से जब इसकी माया के बंधन में पहुंचते हैं तो भगवान की कृपा से पहुंचते हैं ये भक्त, और भगवान के जो जन्म होते हैं जैसे भगवान ब्रह्मा शिव
इनके पास भी जब भगवान से प्रेरित होकर के माया जाती है तो इनको भी बांधा, इसलिए इस माया से डरते रहते हैं, ये न कहीं पास में आ जाए। स्वयं की इच्छा से हो चाहे भगवान की भेजी हुई हो, दोनों से डरते हैं। क्यों कि जब ये हृदय में आती है तो सबसे पहला काम है ईश्वर से दूर करना, और दूसरा काम है कि पाप कर्म करा देना। क्योंकि ईश्वर से संबंधित होकर के जो भी कर्म किया जाए, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो भंडारा, चाहे वो कितना ही समाज की सेवा का कार्य हो, वो शुद्ध ही माना गया है, अपवित्र माना गया है, दूषित माना गया है। दिखने में कितना ही उत्तम कार्य हो, भगवान को छोड़कर किया हुआ कार्य सब दूषित होता है। इस वजह से संपूर्ण संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड जो योगी जन है, सिद्ध जन है, वो भी भगवान की माया से दूर रहते हैं। एक ये क्रिया होती है। दूर रहने के लिए दो दिमाग होता है, एक बड़ा दिमाग, एक छोटा दिमाग, एक सूक्ष्म दिमाग जो होता है। बड़ा दिमाग संसार का, उसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन जो सूक्ष्म दिमाग होता है, सूक्ष्म बुद्धि होती है, यही तत्व ग्रहणी होती है। तत्व को ग्रहण करने वाली यही बुद्धि जो हमारी आपकी है, ये सूक्ष्म बुद्धि ही तत्व ग्रहणी होती है। यही परम तत्व को जब तक ग्रहण करे रहती है, संसार में कोई भी माया नहीं आ सकती है। भगवान से प्रेरित होकर के जब आएगी तो दुख नहीं देगी, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्त की परीक्षा नहीं लेते। वो माया को इसलिए भेजते हैं कि देखो, जो हमारे एक तो हमारे प्रेम में ये सारा जीवन व्यतीत कर रहा है, ये हमारा भक्त है। आज मैं थोड़ी सी इसके ऊपर भेज देता हूँ, तो जैसे थोड़ी सी भुसुंडी जी के ऊपर भेजी, गरुण जी पे भेजी, थोड़ी सी भेजी, ज्यादा नहीं भेजी, थोड़ी सी। तो भुसुंडी जी पे जब भेजी तो कैसे भेजी? देखिए, भगवान की प्रेरित माया भी कैसे बांधती है, विचार करना, देखना। काब भुसुंडी जी कव्य के रूप में भगवान के चरणों को देखते रहते थे। जो भगवान खाते समय जो जूठन गिरा देते थे, उसको वो खाते थे। बड़े आनंद में रह रहे, भगवान का दर्शन हो, भगवान की जूठन खाने को मिले, भगवान की लीलाएं देखने को मिले, भगवान में सदा रहने को मिले। उससे ज्यादा आनंद में रहने वाला कौन होगा? संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। योगी ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष जो ब्रह्म में सदा रहते हैं, आनंद में सदा रहते हैं। लेकिन जिसको परम ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त हो, उसके ज्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? भुसुंडी जी आनंद में रह रहे, भगवान ने थोड़ा सा दिखाया। देखिए, भगवान के हाथ में कुआं है, खुद तो खा रहे हैं, लेकिन जूठन नहीं गिरा रहे। भुसुंडी जी का प्रेम तो भगवान के प्रति असीम था, तो वो कुआं लेने के लिए नहीं भगवान के पास गए, भगवान के चरण छूने के लिए गए। और भगवान के लिए जब चरण चढ़ने के लिए गए तो वो और आगे बढ़ गए, चरण अपने बचा लिया, न छू पाए। अरे, जो इतने दिनों से भगवान के चरणों पे आश्रित रह रहा हो, उनके दर्शन से रह रहा हो,
और जब वो पैर छूने जाए तो तुम हट जाओ वहां से। ये है भगवान से प्रेरित की हुई माया। खुद को थोड़ा सा हट गया तो ये दूर चले गए, फिर उठ के अपने डाली पर बैठ गए, जाके जहां बैठते थे। मन नहीं माना, फिर भगवान के पास गए। जैसे गए फिर भगवान हट गए, पैर अपने बचा लिए। अब एक तो भगवान पैर नहीं छुआ रहे हैं और दूसरे कुआ भी नहीं गिरा रहे हैं। अब दो स्थिति हुई। अब विचार होने लगा, इतने दिनों की साधना, इतने दिनों की कृपा, इतने दिनों का सब कुछ भगवान की माया जहाँ प्रेरित हुई, भगवान के द्वारा हुई, भुजुंडी जी सब भूल गए। ये है माया का काम। सब कुछ भूल गए। बोले, मन में विचार हुआ कि जो जूठन आज हुआ कि नहीं गिरा रहे हैं, अपने चरण नहीं छुआ रहे हैं, ईश्वर नहीं हो सकते। ये है माया का काम। भगवान भी सामने है, भगवान के अंश भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भी हैं, भगवान की असीम भक्त कौशल्या जी भी हैं। जिस आंगन में भगवान विचर रहे वो आंगन भी है, और जन्म जन्मांतर की तपस्या करने वाले भुजुंडी जी भी वही हैं। माया का काम है सब कुछ भुला देना। इसीलिए कहा गया कि जैसे रज्जो होती है, रस्सी अंधेरे में पड़ी होती है तो वो सांप की तरह दिखती है। उसको अंधेरे में सांप ही मानते हैं। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सांप की तरह जो प्रतीत होती है, उसी तरीके से ये माया का काम है, सत्य को असत में परिवर्तित कर देना। अब भगवान की जो इसका परिणाम क्या हुआ, भगवान से जो प्रेरित माया हुई उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, भगवान ने अब तक अपने चरणों में स्थान देते थे भुजुंडी जी को, और भगवान के द्वारा प्रेरित हुई माया से जब भुजुंडी जी बंधन में गए तो उसके परिणाम में हुआ, उन्हीं भुजुंडी जी को भगवान ने अपने मुख के अंदर वास दिया। ये है भगवान की कृपा। भगवान का प्रेम कौन गा सकता है, कौन समझ सकता है भगवान के प्रेम को? भक्त तो ये समझता हमें चरण नहीं। जब भुजुंडी जी वहां से आए घूम फिर के तो भगवान ने अपने मुख में वास दिया, अंदर पहुंच गए। जो भुजुंडी जी ने कभी नहीं देखा, किसी भक्त ने नहीं देखा, वो उनको भुजुंडी जी को दिखाया। तत्वदर्शी महापुरुष कैसे योग करते हैं, यह जीव किस तरीके से बंधन में जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किस तरह से संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं, निर्माण करते हैं और संहार करते हैं, ये सब कुछ भुजुंडी जी देख रहे हैं भगवान के अंदर। भगवान के द्वारा प्रेरित की हुई माया भगवान से कितना जोड़ती है, ये विचार। लेकिन इससे भी भक्तगण ज्ञानी लोग कहते हैं कि आपकी माया कभी भी हमारे पास न आए, तो पास में क्या आए? आपके चरण, आपका प्रेम। हम इसी में रहे, हम बवाल में नहीं पड़ेंगे, हम सदा आपके उसमें रहे, आनंदमय में रहे। तो उसका साधन क्या है? ये पाद पल्लव मेघ में भी इस संपूर्ण संसार से जो तरना चाहते हो,
उनके लिए भगवान के चरण के अलावा और कुछ भी नहीं है। उन्हीं के चरण स्मरण करो और उन्हीं के चरणों में सदा रहने का प्रयत्न करो। अब भगवान के चरणों में कैसे रहा जाता है? जब भगवान 14 वर्ष व्यतीत करके आए और सबसे जब मिल लिए तो भरत जी ने 14 वर्ष तक बहुत कठोर तपस्या की थी। उसका वर्णन नहीं हो सकता है भगवान के लिए, क्योंकि उनका ये भक्ति भाव था कि हमारे ये कारण वो गए हैं और जितने कष्ट में वो रह रहे हैं उन्हीं के दर्शन के अभिलाषी होने की दिशा में मैं भी कम कष्ट में नहीं हूं। और राज्य का कार्यभार भगवान की आज्ञा थी कि तुम राज्य का कार्यभार पूरी तरीके से अच्छे से संभालो। तो क्या करते थे? भगवान के चरणार्थ जो चरण पादुकाएं थी उनसे निवेदन करते रहते थे प्रजा में किस तरीके से सुख रहे, समृद्धिता रहे, शांति रहे, हर जीव सुखी रहे। क्योंकि चरण पादुकाएं मिली थी तो उन्हीं से निवेदन करते रहते थे। वहां से जो प्रेरणा मिलती थी उसी से कार्य करते थे। तो भगवान के होकर के ही संसार का कार्य करते थे और स्वयं भगवान का निरंतर जप करते रहते थे। इससे भगवान की माया नहीं आती है पास, भगवान के स्मरण के पास में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि मन में ये आएगा ही नहीं। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब नहीं आते, ये जीव के स्वभाव होते हैं। इनसे बंधन में जब जीव जाता है, मतलब इनसे प्रेरित होकर के जब ये जीव कार्य करता है तो 84 सीधे मरते जन्मते दुख की कोई सीमा नहीं होती है, निरंतर इसमें जीव चला जाता है जब स्वयं की इच्छा से इस माया में जाता है। और भगवान का जब स्मरण रखोगे तो भगवान की माया कभी नहीं आएगी, ये विचार ही नहीं आएगी। आत्मबोध रहेगा, भगवान का ही तो स्मरण है, आत्मबोध रहेगा और भगवत प्रेम रहेगा। जब ये सब रहता है तो भगवान की माया दूर पड़ी रहती है, भगवान की आज्ञा होती नहीं, वो उनके पास में जाती नहीं। तो भरत जी के पास में नहीं, तो जब आए वहां से कई से मिले, सुमित्रा से मिले, कौशल्या जी से मिले, सबका असीम प्रेम था। प्रजा बहुत प्रेम करती थी भगवान से, क्योंकि जो प्रजा थी वो कौशल्या जी जितना प्रेम भगवान से करती थी उससे कम प्रेम प्रजा नहीं करती। प्रजा भी भगवान से उतना ही और उससे ज्यादा ही प्रेम करती थी, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही ऐसा था, किसी को कष्ट देना नहीं, आज्ञा में रहना, राज्य कार्य संभालना, प्रेम से चलना, प्रेम से रहना। और उनको जब कष्ट मिला हो तो प्रजा कितना चाहती होगी। सत्य जहाँ होता है वहाँ सत्य का ही प्रकाश होता है, असत्य नहीं पहुंचता है। सब कुछ हुआ तो भरत जी से कहा कि मैं तुमको नहलाऊंगा अपने हाथ से। अब इनके बाल उलझ गए थे, क्योंकि ये ध्यान नहीं देते थे बालों वालों पे, किसी चीज परमात्मा पे ज्यादा उसमें रहते थे। अब धूप जैसी दृष्टि होती है। तो भगवान ने जब इनके बाल अपने हाथों से सही किए, नहाने लायक हुए, अब खुद नहलाया अपने हाथ से भगवान ने। इतना भक्त बदलता होने विचार करना, खुद नहलाया अपने हाथ से भरत। और जब तीनों भाई नहा लिए
तो वशिष्ठ जी से पूछे, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी स्नान करने जाऊं। जो इतनी धर्म की आज्ञा में रहता है, अपने माता की, पिता की, अपने बड़ों की, उसका भगवान के चरणों में प्रेम होगा। जो मर्यादा को भूला होगा वो भगवान के चरण कैसे स्मरण होंगे? क्योंकि भगवान ने जब तीनों भाई नहा लिए, स्नान कर लिए, तो खुद चले जाते स्नान करने के लिए। ये लीला है भगवान की, ये वेद की आज्ञा होती है कि ऐसे जीवन जीना चाहिए, तब प्रकाश हृदय में सत्य का आता है। ये रटने पढ़ने से नहीं आता, आचरण से आता है। तो भगवान के चरणों से प्रेम हो, इसके लिए सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का स्मरण करना चाहिए। तत्वदर्शी महापुरुष ये विचार करते हैं कि परम ब्रह्म परमेश्वर का जब कभी भी अवतार हो तो पूर्ण रूप से अवतार भगवान का वही माना जाता है जो वेद की आज्ञा में रह करके अपने जीवन को अच्छे से चलाया है। क्योंकि समाज का कल्याण तो उसी से होता है, सत्य का बिल्कुल सही दिशा। जैसे ये जीवन है, इस जीवन की एक क्रिया है। इस वाणी पूरा आनंद देगी अगर सत्य बोलोगे। आजकल जो महापुरुष हैं वो क्या कहते हैं, अपनी साधना को छिपाओ। जितना छिपा जाओगे साधना को, उतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर प्रकाश हो जाएगा। मतलब समाज में झूठ बोलो, ये कली का प्रभाव है। भगवान कहते हैं मन से, वचन से और कर्म से। मन में कुछ मत रखो, जो तुम्हारे पास है, जब तुमको भगवान ने देने लायक बनाया है तो दो। अब मन में तो वही होगा, तो जितना प्रेम भगवान से करोगे उतना प्रेम बांटो। जितना तुम्हारे पास ज्ञान आया उतना बांटो। जितने तुम्हारे अंदर कर्मियों को वो समाज में दो। अब तुम मन में तुम्हारे भगवान की भक्ति है वो न बताओ, अपनी साधना मत बताओ। ये कौन सा ज्ञान है, इससे कौन सा समाज में सुधार होगा? अब इससे होगा क्या कि जब तुम अपनी साधना को छिपा रहे हो तो बच्चा कहेगा मैं भी अपने 10 रुपए छुपाऊंगा, तो समाज में पापाचार फैल गया। भगवान कहते हैं वचन कर्म मन मोर गति, ये तीनों एक जैसे होने चाहिए, कहीं कोई भेद नहीं होना चाहिए। मन भी वैसा, वचन भी वैसा, कर्म भी वैसा। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करई काम, तिनके हृदय कमल सदा करूं विश्राम। भगवान का वचन है, मन में कुछ चीज मत रखो। अच्छी से अच्छी चीज तुमको कहीं से प्राप्त हुई हो, चाहे साधना से मिली हो, चाहे वेद शास्त्र से मिली हो, चाहे सदगुरु भगवान से मिली हो, कहीं से मिली। जब तुमको दिया है भगवान ने, तो ज्ञान देना और ज्ञान लेना दोनों बराबर होते हैं। जितना उपयोगी लेना है उतना उपयोगी देना है, तब समाज में कल्याण होता है।